हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अपन भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में अपन भारत की जलवायु अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा था। तो उससे आपको ये तो समझ में आ गया था कि किस हिस्से में ज़्यादा बरसात होती है, कौन से हिस्से वृष्टि छाया प्रदेश से कौन से सूखे रहते हैं, और मानसून अपने यहाँ जो आती शाखा वो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा रहती है, उसमें अरब सागर की शाखा ज़्यादा वर्षा करती है और इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी हिस्से में बरसात करती है। और फिर जो लौटता हुआ मानसून जो बरसात करता है वो ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी की शाखा से करता है, और पश्चिमी विक्षोभ से भी जो ठंडी हवाएं आती है उनसे भी बरसात होती है। तो ये अपन ने मेन पढ़ा था। इसके बाद आप एक चीज़ इसमें उसी जलवायु से रिलेटेड अब जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा गिरा है कम गिरा है उस हिसाब से भारत की मिट्टी होगी। तो आज का अपना टॉपिक है भारत की मिट्टी। ठीक है, भारत की मिट्टी। अब भारत की मिट्टी या सिर्फ मिट्टी की बात करें तो मिट्टी तीन तरह की होती है। एक जिसके कण बड़े रहते हैं जिसको बालू मिट्टी बोलते हैं या बालू बोलते हैं, एक जो चिकनी मिट्टी कहलाती है, ठीक है, और एक मिश्रित मिट्टी रहती है। इन दोनों के मिश्रण से बनती है। तो भारत में तीनों तरह की मिट्टी पाई जाती है। बालू में कण बड़े बड़े रहेंगे, सबको पता है। चिकनी में बिल्कुल छोटे छोटे और पास पास रहेंगे, और इसमें मिक्स रहेंगे। तो मिट्टी एक्चुअली होती क्या है, बहुत सालों से जो पहाड़ रहते हैं, जो वो हवा से, पानी से और मौसम की घटनाओं से टूट टूट के जो जमीन पे बिखरते हैं, वही मिट्टी कहलाती है। तो वैसे तो कणों के हिसाब से तीन तरह से होती है मिट्टी, लेकिन ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय दिख रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था। तो ICAR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, इसकी स्थापना कब हुई है ये याद रखना आप, 1929 में। तो इसने भारत की मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा है। ठीक है, वो 8 प्रकार क्या है? जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इसका हिंदी में भी लेटराइट नाम है और इंग्लिश में भी लेटराइट नाम है, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो अपन इसको 1 बाय 1 समझेंगे कि कौन सी मिट्टी में क्या क्या विशेषता है और कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है। उसके बाद एक केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड भी है अपने यहाँ पर, इधर लिख देता हूँ, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, तो ये 2 बोर्ड आपको याद रखना है जो मिट्टी से रिलेटेड है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है 1952 में और ICAR है 1929 में। अब जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है पहले मैं आपको मैप में बता देता हूँ, उसके बाद अपन इसका डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जलोढ़ मिट्टी मतलब एल्यूवियल सॉइल, मतलब सबसे उपजाऊ मिट्टी इसी को बोलते हैं। तो ये कहाँ पाई जाएगी? गंगा यमुना के मैदानों में, उत्तर के मैदानों में। ठीक है, ये यहां से मान लीजिए आप, ये पूरा इलाका ये जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी। काली मिट्टी काली मिट्टी कैसे बनती है? लावा जब निकलता है धरती से, आपको पता है ये प्रायद्वीप भारत जो है पूरा, ये इतना बड़ा टुकड़ा, ये अफ्रीका से अलग होकर आया है यहाँ पर बहुत सालों में। तो पहले ये जहाँ पर था वहाँ पर उस आइलैंड पे या उस जमीन के टुकड़ों पे बहुत सारे ज्वालामुखी थे। तो उन ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो ज्वालामुखी यहाँ पर बहता हुआ है, जो ठंडा हुआ, उसी को बेसाल्टिक चट्टान बोलते हैं, और उस चट्टान के टूटने से काली मिट्टी बनती है। तो ये जो इलाका है पूरा, ये क्या है यहाँ पर? काली मिट्टी। ठीक है, उसके बाद
ये बहुत बड़े इलाके में लाल मिट्टी है ये। देखिए आपसे एग्जैक्ट ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि काली मिट्टी इस सिटी में पाई जाती है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट नहीं पूछेगा। वो आपसे अब सिर्फ अप्रॉक्स पूछेगा कि काली मिट्टी मध्य भारत में पाई जाती है या फिर पूर्वी भारत में पाई जाती है। तो ये आपको लोकेशन हल्का फुल्का याद रहना चाहिए कि काली मिट्टी मध्य भारत में पाई जाती है। फिर वो लाल मिट्टी पूछेगा कि दक्षिण भारत में पाई जाती है कि उत्तर भारत में, तो ये आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत की मिट्टी है। तो काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई। अब लेटराइट मिट्टी, तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं कहीं कहीं, ये समुद्र का एरिया, ये यहाँ पर पश्चिमी घाट और ये तीनों क्या है, लेटराइट मिट्टी है। मैं ले लिख देता हूँ तो इससे आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी, आप सब जानते हैं पर्वतीय मिट्टी ऊपर ही मिलेगी, थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी यहाँ, ये सब पर्वतीय मिट्टी है। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, नाम से ही है मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, ये कहाँ पर मिलेगी अपने को, इस इलाके में। दलदली मिट्टी, ऐसी जगह जहाँ पर दलदल हो, तो ये एक गुजरात का जो इलाका है वहाँ पाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है। एक ये सुंदरवन का डेल्टा जो है, यहाँ दलदली मिट्टी पाई जाती है इस इलाके में थोड़ी बहुत, ठीक है। ये दलदली मिट्टी हो गई। क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, ठीक है, वो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु थोड़ी बहुत इस हिस्से में पाई जाती है। उसके बाद थोड़ी बहुत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, ऐसे बहुत कम रूप में पाई जाती है कौन सी, क्षारीय मिट्टी। तो ये आपने इसकी लोकेशन देख ली, कौन सी मिट्टी कहाँ पर है। अब इसके अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक बार बता देता हूँ आपको, ये जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा ये उपजाऊ मिट्टी है। ये दो तरह की होती है, खादर और बांगर, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर काली मिट्टी में मध्य भारत में पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी के आसपास पूरी लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद लेटराइट मिट्टी, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है और जहाँ समुद्र लगा हुआ रहता है अधिकतर वहाँ पाई जाती है। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी पर्वत में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल में पाई जाती है। दलदली मिट्टी जहाँ दलदली एरिया होता है। और क्षारीय मिट्टी जहाँ पर कम बरसात होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पाई जाती है। थोड़ा बहुत इसका इलाका है और थोड़ा बहुत ऊपर इलाका है। तो दो आपको बोर्ड याद रखने हैं, एक केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसके बाद मैं अब इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सारी मिट्टियों की अपन ने लोकेशन देख ली, कौन सी कहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अब इनकी विशेषता देख लेते हैं कि मिट्टी में अधिकता क्या पाई जाती है, कमियां क्या है, और इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो जो मेन मिट्टी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं उस पर ही अपन ने ज़्यादा फोकस किया है, बाकी जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते देखना सुनना। पहली है जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल साइल, सबसे ज़्यादा यूजफुल मिट्टी बोलते हैं इसको। यूजफुल मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा उर्वरक मिट्टी सबसे ज़्यादा, ये कितने परसेंट पाई जाती है भारत में, 22% पे। अब ये दो तरह से होती है, एक बांगर और एक खादर, ठीक है। तो बांगर जो रहेगी वो पुरानी मिट्टी रहेगी और खादर जो रहेगी वो हर साल नहीं रहती। कैसे, जैसे कि गंगा नदी और यमुना नदी आती बहते हुए, तो ये बहते हुए नदी है गंगा नदी। अब हर साल ये पानी से टकरा कर कुछ मिट्टी अपने साथ लाती है, तो इसके जो पास पास जम जाता है ये साल भर नई मिट्टी लाती रहती है। तो ये जो मिट्टी पास वाली ये होती है खादर, अच्छी मिट्टी होती है, नई मिट्टी बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी। पर साल में एक बार इसमें बाढ़ आती है, हर साल हर नदी में मतलब पानी बढ़ता है, तो उस टाइम जो मिट्टी आती है और वो दूर दूर छोड़ जाती है वो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको बोलते हैं बांगर। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, खादर बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, खादर नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। दो तरह की मिट्टी होती है, ये हर साल नहीं बनती है, ये साल में एक बार बनती है। हर मतलब साल भर ये नहीं बनती रहती है, आती रहती जमती रहती है, और ये साल में सिर्फ एक बार ही बदलती है। तो जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है। उसके बाद किसमें कौन सा मिनरल ज़्यादा होता है उस पे डिपेंड करती है मिट्टी का उपजाऊपन। मतलब तो मिट्टी की अधिकता, मिट्टी में अधिकता कौन सा मिनरल की, इसमें पोटाश की। देखिए भारत में सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की, ह्यूमस की और फास्फोरस की, इन चीज़ों की कमी पाई जाती है। इन्हीं को, नाइट्रोजन की कमी और इनकी कमी को दूर करने के लिए अपन यूरिया खाद उपयोग करते हैं खेतों में, ठीक है।
ये भी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय, जो मैंने इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाया, उस मौसम के कारण, उस जलवायु के कारण यहाँ की मिट्टियों में इन 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है। क्योंकि एक थोड़ी देर तो पहले पानी गिरता है, फिर ठंड होती है, और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें से इन चीज़ों की ह्यूमस, मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन तो आपको पता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो पेड़ पौधे रहते हैं ना, उनकी पत्तियाँ गिरती है तो सॉरी पत्तियाँ जो गिरती है तो वो पत्तियाँ में ही जब पानी लगता है तो वो एक खाद के रूप में बन जाता है, आप सब जानते होंगे, तो वो ह्यूमस कहलाता है। तो वो तो बिल्कुल ही एब्सेंट रहता है, अपने कुछ ही मिट्टियों में भले पाया जाएगा, बाकी लगभग 99% एब्सेंट रहता है मिट्टियों में। नाइट्रोजन की भी कमी रहती है, फॉस्फोरस की भी कमी रहती है। तो ये जलवायु के कारण होता है, इसलिए अपने भारत की सभी मिट्टियों में इसकी कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको बता दिया, बांगर खादर 2 तरह की होती है। बांगर जो रहती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, खादर जो रहती है नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। पोटाश की इसमें अधिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहेगी, सभी मिट्टियों में रहेगी। इसमें विशेषता का ये है कि ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है भारत की। उसके बाद काली मिट्टी है। देखिए, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी बोलते हैं। ये आप लिख लेना, रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी। ठीक है, कपासी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी कैसे बनती है। तो काली मिट्टी लावा जो ठंडा हो जाता है, निकलने के बाद जो ठंडा हो जाता है, उससे चट्टान बनती है, बेसाल्ट चट्टान, और उसके टूटने फूटने से बनती है काली मिट्टी। तो ये बहुत, इसको चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं क्योंकि बहुत बारीक रहती है ये, और बहुत बारीक रहती है। इसके कारण ये पानी बहुत अच्छे से सोख लेती है। तो जब बरसात का मौसम आता है या जब भी इसमें अपन पानी डालते हैं ना, तो ये पानी बहुत अच्छे से सोख लेती है। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आया तो इनमें दरार पड़ जाती है। तो ये इस मिट्टी की एक अच्छा भी है और बुराई भी है कि इसमें दरारें पड़ जाती है। ये इससे ये कम उपजाऊ रहती है। ठीक है, अब इसमें अधिकता क्या रहती है, आयरन की। आयरन मतलब लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये जो 4 तरह के हैं, इनकी इसमें अधिकता होती है। और कमी क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस थोड़ा बहुत इसमें रहता है। ठीक है, फास्फोरस की भी कमी में रहती है। तो ह्यूमस इसमें थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो नाइट्रोजन की कमी इसमें भी रहती है। अब इसका काला रंग किसके कारण होता है, टिटनेफेरस मैग्नेटाइट। ये वर्ड आप याद रखना, टिटनेफेरस मैग्नेटाइट। टिटनेफेरस ये किसके लिए होता है, आयरन के लिए यूज होता है, Fe, और मैग्नेटाइट के लिए Mg। तो लोहा और मैग्नीशियम इसमें प्रचुर रहता है और इसी के कारण इसका कलर काला होता है। ठीक है, तो काली मिट्टी हो गई अपनी पूरी। इसको याद रखना, इसको रेगुर और कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। उसके बाद अब जब काली मिट्टी के ऊपर ज़्यादा पानी गिरेगा, ठीक है, तो इसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट है ये पानी में, जब पानी भरा जाएगा मिट्टी पे, तो ये नीचे बैठ जाएंगे ज़मीन में। ठीक है, तो काली मिट्टी से ही लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ये आप याद रखना कि काली मिट्टी से ही लाल मिट्टी का निर्माण होगा, और लाल मिट्टी पे फिर और ज़्यादा पानी गिरने से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होगा। तो ये 3 ही मिट्टी रिलेटेड है। तो काली मिट्टी, अब लाल मिट्टी, काली मिट्टी पे पानी गिरा, लाल मिट्टी बनी। इसमें क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति की होगी, पर्वतीय मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी, और दलदली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। ये 3 मिट्टी जो है ना, कौन कौन सी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और दलदली मिट्टी, ये तीनों अम्लीय प्रकार की होगी। लोह ऑक्साइड जो रहता है ना, उसके कारण इसका कलर लाल होता है। काला कलर किसके कारण था इसमें, Fe+Mg, टिटनेफेरस मैग्नेटाइट, इसके कारण इसका काला कलर था। पर लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका कलर लाल है। लोह ऑक्साइड मतलब जो लोहा रहता है ना, उसके कारण, उसके ऑक्साइड के कारण। और इसमें किसकी प्रचुरता रहती है, सिलिका और आयरन। सिलिका एक तरह से रेती होती है, ठीक है, और आयरन मतलब लोहा, इसकी प्रचुरता होती है। कमी वापस नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। मैं अब शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा ज़्यादा। नाम मतलब नाइट्रोजन, फास मतलब फास्फोरस, और ह्यूमस मतलब ह्यूमस। अब जब लाल मिट्टी के ऊपर पानी बरसता है और पानी अगर भरा जाता है, तो इसकी उपस्थिति में ये पीली दिखाई देती है। ये पॉइंट याद रखना आप, कि वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सी मिट्टी जल की उपस्थिति में पीली दिखाई पड़ती है, तो वो लाल मिट्टी है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन, मतलब ये ऐसा हो रहा होगा, मिक्स हो रहा होगा, तो इसको, ठीक है, ये इस लाइन का है सब।
ये इस लाइन का है, सिलिका, आयरन, सोडियम कार्बोनेट। वैसे मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बात आती है लेटराइट मिट्टी की, ठीक है। लाल मिट्टी पर ज़्यादा बरसात होगी, ज़्यादा पानी गिरेगा तो लेटराइट मिट्टी बनेगी। ये जो प्रोसेस रहती है जिसमें ज़्यादा पानी गिरता है और मिनरल्स नीचे बैठ जाते हैं ज़मीन में, उसको निक्षालन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्षालन। अब लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी का निक्षालन हुआ तो लेटराइट मिट्टी बनी। अब ये किस वजह से बनती है? जहाँ मौसम में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है, जैसे कि शाम को पानी गिरा, दिन भर बहुत गर्मी रही और शाम को एकदम पानी गिर गया, ठीक है। तो ये मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी मैंने आपको बताया है, एक तो तटीय इलाकों पे लगभग, और नीचे इधर पश्चिमी घाट के पूरे पास, तो वहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है और गर्मी गिरती है, तो उसके कारण लेटराइट मिट्टी का प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इसमें भी आयरन और सिलिका, इसमें भी प्रचुरता रहती है। कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की रहती है। हाँ, इसकी उपयोगिता क्या है? इस मिट्टी में चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, इलायची की खेती और काजू की खेती के लिए सही रहती है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा भारत के दक्षिणी इलाकों में ज़्यादातर चाय, कॉफ़ी, इलायची और काजू की खेती होती है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी आपको पता है ऊपर की साइड होती है, जहाँ जहाँ पर्वत है। इस मिट्टी में कुछ पढ़ने का ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अम्लीय प्रकार की होती है। मरुस्थलीय मिट्टी भी आप जानते हैं कि रेगिस्तान में रहती है, जहाँ पर इसमें सिलिका की ज़्यादा प्रेजेंस रहती है, सिलिका। दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी भी जहाँ पर दलदल होगा उसके आसपास पाई जाती है। तो ये तीनों मिट्टी में बस इतना ही जानने का है, बाकी मैंने आपको लोकेशन लगभग बता दी है। अब क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी उस मिट्टी को बोलते हैं जिसका पीएच जो रहता है वो 9 से ऊपर रहता है। पीएच क्या होता है? पीएच एक स्केल रहती है जिससे नापा जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी अम्लीय है और कौन सी चीज़ कितनी क्षारीय है। अगर 7 से कम है, ये रहती है 0 से 7 से 14 ये स्केल, तो अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा और 7 से ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। तो ये 7 से ज़्यादा ही है और इसका तो क्षारीयपन में 9 से भी ज़्यादा निकल गई है, तो ये बहुत ज़्यादा क्षारीय मिट्टी कहलाती है। किसकी उपस्थिति के कारण? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसकी कोई विशेषता नहीं है। तो लगभग भारत की मिट्टी पे जो बनने वाले पॉइंट्स है वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं इसमें। और भारत की मिट्टी का आपका आज का चैप्टर, ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा कि कौन सी कहाँ पाई जाती है और किसमें क्या है, बस इससे यही पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।